5 बजे वाली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 जून 2026 की इस क्लास में मैं आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें आई है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है, उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, करंट प्लस स्टैटिक। तो आज के अखबार में जो बात हमारे सामने आई है वो थोड़ी सी दुखद है। दुखद ये है, एक संक्रमण का नाम सुना होगा, बीमारी सिगेला संक्रमण। केरल में काफी चल रहा है। ये बैक्टीरिया से होता है ये, और सबसे खराब बात यह है कि यह 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और केरल में ये पहला मामला दर्ज भी कर लिया गया है और मृत्यु हो गई है। तो ये सबसे दुखद है। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, बीमारियां चलती है, लेकिन कम से कम बच्चों को नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चों को बीमारियां होती है ना, वो बड़ों को ट्रांसफर कर दो। आप क्या कहते हो इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वैसे नहीं कहूंगा कि चलो बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बच्चों को बीमारियां ना हो, ये मेरी दिली इच्छा है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, किसी भी तरीके से उनको बीमारी के चरणों में ना चलने दिया जाए, उल्टा वो बड़ों को दे दिया जाए। यदि उसको लगता है ना कि मुझे देनी ही है, तो बड़ों को दे दो। तो क्या कहते हो आप, बताइए आप। चलिए, तो हमारे पास न्यूज है, केरल में सिगेला संक्रमण से पहली मौत। आपके एग्जाम की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण है। केरल, आप जानते हो केरल के बारे में अच्छे तरीके से, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया हुआ है। केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। शिक्षा में सबसे टॉप पर है हमारा केरल। नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। विशेष रूप से मालाबार तट को मत भूलना कभी भी। क्लियर? और हाँ, सबसे पहली बात जो एक और बात बताना चाहूंगा, मानसून सबसे पहले इसी राज्य में आता है। अब मानसून आने वाला है ना, तो क्वेश्चन भी आएंगे। सबसे पहले इसी राज्य में आता है, ध्यान रखना। और ये इसकी जो डेट होती है ऑफिशियल 1 जून। अब कोई जरूरी नहीं है कि 1 जून को आए, हो सकता है मई के लास्ट में आ जाए, हो सकता है 2 जून को आ जाए, 3 जून को आ जाए, लेकिन 1 जून। यहां आपको ध्यान रखना है, राज्य की दृष्टि से है। यदि वैसे आप देखोगे तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो 25 मई को आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें आता है। क्लियर होगी बात सारी? चलो, मानसून के बारे में आपको बता दिया, ये केरल के संबंध में और मेरी हो गई थी। मैं यहां मुद्दे पर आता हूं। सिगेला बैक्टीरिया जनित रोग है। रोग पर जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि ये किससे जनित है। आपसे कहेगा सिगेला किससे जनित है? ऑप्शन में क्या देगा? वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया जनित रोग। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो याद भी रह जाएगा। सिगेला रोग है, सिगेला ही बैक्टीरिया का नाम है। अन्य नाम क्या है? सिगेलोसिस बोलते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकता है। कौन सा अंग प्रभावित करता है? किसी भी बीमारी के संबंध में, रोग के संबंध में आपसे ये पूछा जाता है कि इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होती है, इंटेंस्टाइन। अब इंटेंस्टाइन प्रभावित होती है तो आप समझ सकते हो कि इसके लक्षण क्या होंगे। भाई, आंत का काम क्या है? पाचन करना। जब पाचन नहीं होगा तो हमारे शरीर में लूज मोशन की शिकायत आ जाएगी,
बुखार की शिकायत आ जाएगी, पेट दर्द होने लग जाएगा, पाचन से संबंधित प्रभावित हो रहा है ना सारा मामला, तो ये इसके आपके लक्षण हो गए। अब यदि कोई कह दे इसका निवारण क्या है, तो निवारण यही है कि यदि बैक्टीरिया से जनित हो रहा है तो बैक्टीरिया, कहते हैं ना हाथ धो लो, बैक्टीरिया लगे हुए हैं तो साफ सफाई रखें। अब ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में होता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। वो छोटा बच्चा है तो उसके डायपर को दूर जाके डाल के आए, उसके अलावा उसकी सफाई रखें, दूषित भोजन ना करने दें और वो पानी दूषित ना पीने दें, सब्जियां जो लेकर आए उनको धोकर बनाएं। तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये इसका निवारण हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो अंग होते हैं ये हमें बता देते हैं कि इसके लक्षण और इससे निपटारा कैसे करें, ये बता देते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रभावित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। कैसे फैल सकती है? देखो, दूषित भोजन, पानी या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बिल्कुल हो सकती है। यदि आप दूषित भोजन करोगे, पानी पियोगे और ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात सारी? तो ये सिगेलोसिस है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है, फिलीपींस में भूकंप आया है, अर्थक्वेक भूकंप आया है 8 जून 2026 को। आज के अखबार में आपको मिल जाएगा। कहां आया है, स्थान कौन सा है? मिंडानाओ द्वीप, तीव्रता 7.8 रिएक्टर। दरअसल यदि मैं आपको बताऊं तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। देखिए, भूकंप आया है तो भूकंप क्या होता है, एक तो उस पर क्वेश्चन आता है। यहां मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, अभी हाल ही में फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप एक आपदा से प्रभावित रहा। आपदा से प्रभावित रहा, निम्न में से किसके कारण? तो ऑप्शन में आ जाएगा ज्वालामुखी फटने के कारण, बीमारी का संक्रमण, दूसरा भूकंप, ऐसे देता है ये। या अभी हाल ही में कौन सा देश भूकंप से प्रभावित रहा, इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। यहां मैंने तीव्रता बताई है 7.8 रिएक्टर। रिएक्टर तो क्या होता है, एक स्केल होता है। वास्तव में यदि हम इसको कहें कि इसको मापते किससे हैं, तो इसका जो मापक उपकरण है ये होता है आपका सिस्मोग्राफ। ये बहुत बार आता है, ये आपका स्टैटिक जीके है, लगभग सभी बच्चे इसको कर देते हैं। क्लियर? आइए, अब यदि मैं भारत की दृष्टि से बात करूं तो वैल्यू एडेड के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां है? तो ये दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दिल्ली में है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब राज्य भी इसके संबंध में काम करते हैं, तो भारत का पहला, ठीक है ना, हर राज्य में लगभग ये, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूं, 2008 में स्थापित किया गया था भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर भी कह सकते हो। ये कहां पर है? ये लातूर में है, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट होती है चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, अब फिलीपींस में आया है तो हल्की सी बात आपको फिलीपींस के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं कि फिलीपींस कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में फिलीपींस स्थित है। और यदि फिलीपींस की राजधानी के बारे में आपसे बात करूं तो इसकी जो राजधानी है मनीला है।
मनीला। अब ये जो मनीला है, इस पे दो क्वेश्चन फिक्स है। एक तो ये कहां पर है, ये लुजोन द्वीप पर है। मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस में कई द्वीप है, लेकिन मुख्य रूप से तीन द्वीप प्रसिद्ध है। एक समर द्वीप, एक लुजोन द्वीप, एक मिडानाओ द्वीप जिस पर भूकंप आया है। एक ये जो मनीला है, यहां पर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एक ये इसकी बात खास है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, ये एडीबी का मुख्यालय है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई है वो ये है, ये आपका ऐसा स्टैटिक जीके है जो खूब आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है, फिलीपींस। समझ में आई बात सारी? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यदि बात करें तो भारत के लिए गर्व का विषय है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश है ये आपके उस समय एग्जाम में आया था। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो करंट में है। समझ में आई ना बात? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक घास का मैदान पाया जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि फिलीपींस में एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। बताओ कौन सा है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है? बताइए। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं उनको पूछ रहा हूं, बताइए, या किसी को और भी जानकारी है तो बता सकता है। गोल्डन राइज पर प्रतिबंध लगाने वाला देश, इसने गोल्डन राइज पर प्रतिबंध लगाया था। गोल्डन राइज पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है ये। तो ये कुछ बातें मैंने चलते चलते आपको फिलीपींस के बारे में बताई है, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अब देखिए, यदि ये प्रशांत महासागर में स्थित है तो जब आप ये न्यूज पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इनमें सुनामी की चेतावनी दी गई है। सुनामी क्या होती है? सुनामी, समुद्र में यदि भूकंप आता है तो पानी की लहरें, समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठकर आगे की तरफ गमन करती है, ये सुनामी होती है। ऐसे होता है ये। क्लियर? तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे की बात हम कल करेंगे। नमस्कार।